INDA गठबंधन की बैठक से पहले उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए चेहरे की जरूरत है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोई कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। तो देखिए, चेहरे की मांग को लेकर सुर उठने लगे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आप। आज की बैठक में सलाह मशवरा होगी, विचार विमर्श होगा और जैसे मैंने कहा कि अब दिसंबर तो आधा चला गया, आने वाले साल में चुनाव तो होने जा रहे हैं अप्रैल और मई में। तो अब समय आया है कि सारे लोगों ने मिलकर जो बातें आज तक शायद बाकी रही हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटर होता है, एक समन्वयक होता है, निमंत्रक कहते हैं, जरूरी नहीं कि वही चेहरा कल जाके नेतृत्व करेगा। जैसे जॉर्ज साहब थे, शरद यादव जी थे, वैसे कोई तो एक कोऑर्डिनेटर चाहिए, वो एक बात होगी। और सारे लोग जो आए हैं तो उनकी भी बातें हम सुनेंगे और सारे मैं भी मेरी बात कहूंगा, फिर देखते। तो विपक्ष का चेहरा कौन हो, इसको लेकर चर्चाएं शुरू हुई हैं। एक संयोजक की मांग भी उठ रही है इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले। एक बार फिर रुक करेंगे, रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहां एक तरफ संसद के बाहर सियासी हलचल चल रही है, आज इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक होनी है रवि, लेकिन आज संसद के भीतर भी गहमा गहमी है। और जिस तरीके से रविंद्र भी जिक्र कर रहे थे कि अब 12 बजे के बाद जब बैठक शुरू होगी तो एक बार फिर विपक्ष के सांसदों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ सकता है। क्या विपक्ष का खेमा भी इस बात का अंदेशा लगाया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे पहले कहा था कि हो सकता है कि कार्रवाई हो उनके खिलाफ, और ये मैसेज देना चाहता है विपक्ष कि अगर हम सवाल जो उठाते हैं, अगर हम सवाल पूछते हैं सरकार से, तो हमारे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है। तो विपक्ष अपने लाइन पर चल रहा है, विपक्ष अपना मैसेज जनता को देना चाहता है। लेकिन नैरेटिव सेट करने की बात है, सरकार जो नैरेटिव सेट कर रही है अलग है, जिसमें प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं विपक्ष जो है उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने संसद पर हमला किया, ऐसा मैसेज जा रहा है कि उनको साथ दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री अलग नैरेटिव सेट कर रहे हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष जो अलग नैरेटिव सेट करेगा कि सत्ता पक्ष अपने नशे में चूर है, तानाशाह हो गया है और वो किसी की बात नहीं सुन रहा है। अगर कोई बात सवाल पूछता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तो यही नैरेटिव की लड़ाई, और अब बचा नहीं है, 3 महीना है, 3 महीने भी नहीं कहिए। देखिए, मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव का ऐलान हो जाएगा, चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। अप्रैल से लेकर मई तक, अप्रैल 10 से लेकर मई 10-15 तक चुनाव हो जाएंगे और 15-20 तारीख के आसपास, 20 मई के आसपास तक रिजल्ट आ जाएगा। तो अब एकदम समय नहीं बचा, इसलिए वाकई सवाल खड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल रवि, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन इस समय जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर चर्चाएं सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं बैठकों का दौर भी चल रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा रवि त्रिपाठी कि इस मामले के अंदर हर कोई अब चुनावी रणनीति के लिहाज से सोच रहा है। लेकिन रविंद्र, जिस तरीके से इस मामले में प्रधानमंत्री की टिप्पणी सामने आई है, एक तरफ वो अपने सांसदों को जीत का मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के खिलाफ भी जबरदस्त आक्रामक रवैये के साथ प्रधानमंत्री का वार इस समय। अब बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री ने भले ही नाम न लिया हो, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जब नाम लिया शरद पवार का, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का संकेत भी उसी तरफ होगा कि बुजुर्ग और बीमार नेता भी हमें सत्ता से हटाने में लग गए हैं। और जिस तरह से वहां पर मारामारी चल रही है, हालांकि कई सांसदों का मानना है बीजेपी का, न नेता है, न नियत है, न नेतृत्व है। 3 महीने आपको रोकना चाहूंगा।